दोस्तों जय हिंद। मैं नारायण सिंह बिष्ट आज आप लोगों के लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। भगवान ने एक व्यक्ति को स्वर्ग और नर्क दोनों जगहों में भ्रमण करने का अवसर दिया ताकि अपनी बुद्धि के अनुसार अपनी अंतिम मंजिल चुन सके। तो उस व्यक्ति ने नर्क से अपना भ्रमण शुरू किया। वह अपने पहले भ्रमण में बहुत बड़े शहर में पहुंचा। शहर की चकाचौंध से उसे सब कुछ सामान्य सा लगा। उसके बाद वह एक जगह पर पहुंचा जहां एक शानदार पार्टी का आयोजन चल रहा था और लोगों को खाना वितरण किया जा रहा था। वहां का दृश्य देखकर वह आश्चर्यचकित था क्योंकि वहां उपस्थित सारे लोग एक दावत की मेज़ पर बैठे थे जिस पर समस्त खाद्य पदार्थ जिनकी कल्पना इस लोक में की जा सकती है रखे हुए थे। यहाँ तक कि अलग अलग प्रकार के व्यंजन, मांस, मदिरा, फल, सब्जियाँ, वे सारे स्वादिष्ट भोजन सजाए गए थे जिनके बारे में व्यक्ति ज्ञान रखता है। आम पार्टी की तरह संगीत भी बज रहा था लेकिन लोग खुश नहीं थे। परंतु जब व्यक्ति ने उन लोगों के ऊपर ध्यानपूर्वक देखा तो किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं दिखाई दी जिस प्रकार अधिकतर पार्टियों में देखा जाता है। मेज़ पर बैठे लोग सुस्त और अनमने लग रहे थे, जैसे कि कोई हाड़ मांस के पुतले रखे हों। भ्रमणकर्ता व्यक्ति ने देखा कि प्रत्येक व्यक्ति की बाईं बाजू में एक कांटा बंधा है और दाईं बाजू के साथ खाना खाने की छुरी बंधी थी और प्रत्येक में 4 पांव वाले हैंडल थे, जिसके कारण खाना खाने के लिए हाथ का मुड़ना असंभव था। इसलिए खाना सामने रखा होने के बाद भी लोग भूखे थे। यह देखकर भ्रमणकर्ता व्यक्ति नर्कलोक से चला गया और अपने दूसरे गंतव्य में पहुंचा जो स्वर्गलोक का था। वहाँ भी भ्रमणकर्ता ने ठीक उसी प्रकार का दृश्य देखा। वही खाना, वही 4 पाइयों के हैंडल वाले छुरी और कांटे, एकदम वैसी स्थिति जैसी कि नर्कलोक में थी। फिर भी स्वर्गवासी हंस रहे थे, गा रहे थे, नाच रहे थे। वे अच्छे खाए पिए और स्वस्थ भी लग रहे थे। भ्रमणकर्ता को क्षण भर के लिए अचंभा तो हुआ। उसे आश्चर्य था कि एक ही तरह की स्थिति के बावजूद भी परिणाम इतने भिन्न कैसे हैं। नर्क में लोग भूख से मर रहे थे जबकि स्वर्ग में लोग अच्छी तरह से भरे पेट और प्रसन्न थे। फिर उसे अपने इस प्रश्न का उत्तर दिखाई दिया। नर्क में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को खिलाने का प्रयास कर रहा था जो कि संभव नहीं था। 4 पाइयों वाली छुरी और कांटे ने इसे असंभव कर दिया था। वहीं स्वर्ग में प्रत्येक व्यक्ति अपने सामने वाले व्यक्ति को खिला रहा था, सामने वाला व्यक्ति उसे खिला रहा था। एक दूसरे की सहायता करके उन्होंने अपनी सहायता के द्वार खोले थे। संदेश स्पष्ट है, आप लोगों को जिस तरह से देखते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप लोगों को वैसा ही लेते हैं जैसा आप उन्हें देखते हैं। आप जीवन में जो कुछ चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो सकता है यदि आप उसे प्राप्त करने के लिए दूसरों को उतनी ही सहायता करें तो तब। आज की कहानी आपको यह समझाने में मदद करेगी कि जितना हो सके दूसरों की मदद करें तो आपको भी अपने कार्य करने में उतनी ही मदद मिलेगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर लिख दीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।